नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस महत्वपूर्ण चीज के बारे में जो कि हम डेली करते हैं। एवरी टाइम 90% तो हम इसी चीज को लेके बैठते हैं अपने साथ। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं एंगर के बारे में, एंगर मैनेजमेंट के बारे में। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो 24/7 हमारे साथ रहता है और हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। क्या हम सही करते हैं, क्या हम गलत करते हैं और कैसे हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, एक चीज तो आप सभी को पता होगी कि दिमाग खोना, गुस्सा आना, दिमाग में बहुत ज्यादा एंगर लेके आना, ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। जी हां, सबसे इजी टास्क कहीं ना कहीं यही लगता है कि गुस्सा होना। ये इसीलिए क्योंकि अगर हम आपको महसूस करेंगे आप इस चीज को कि क्या आपने कभी गुस्सा किया है, तो डेफिनेटली आपने गुस्सा किया होगा। सभी करते हैं और उसके बाद आपको रियलाइजेशन भी होता होगा कभी कभार कि यार जो मैंने किया है वो कहीं ना कहीं गलत है। उसके बाद आपको बुरा भी लगता होगा। बट काफी बार ऐसा होता है कि गुस्सा करने के बाद हम कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं कि जिसके कारण से हमें बाद में पछतावा भी होता है और अभी उसके बाद हमें लगता है कि अब तो काफी देर हो चुकी है। तो दोस्तों, यहां पर इस चीज को समझना और इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सभी गुस्सा करते हैं। हम सभी एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड किए बिना, एक इमोशंस को फील किए बिना हम आक्रामक रूप से अपने आप को बाहर निकालते हैं और यह बहुत ही ज्यादा गलत होता है। एक गुस्से के कारण हम नफरत का शिकार हो जाते हैं, हम प्यार को भूल जाते हैं, हम ईर्ष्या को भूल जाते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं और उसके कारण से हमारे जीवन की काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे दोस्तों, तो गुस्से के कारण से आपके साथ होने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, आपके साथ होने वाले घटनाएं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। उसके कारण से किसी का नुकसान ही होता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर ज़्यादा दिखते हैं। आपने भी याद कीजिए, जब भी किसी पे गुस्सा किया हो, अभी लेटेस्ट ही कोई 1-2 दिन का पुराना एग्जांपल आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप गुस्सा करते हैं तो आपको पता नहीं रहता कि वो आपका गुस्सा ही है या वो आपका एंगर ही है जिसके कारण से आपने इस तरह की चीज़ें करी। आप इसको इस तरह से भी समझिए कि जब आप गुस्सा होते हैं तो आप उस अग्रेशन को किसी न किसी तरह से बाहर निकालते हैं। कोई व्यक्ति बिना सोचे बिना समझे चीज़ों को फेंक देते हैं, कोई अपने मोबाइल का नुकसान कर देते हैं, कोई अपनी कीमती चीज़ों का नुकसान कर देते हैं, कोई अग्रेशन में चिल्लाने लग जाते हैं, कोई किसी पर हाथापाई भी उठा देते हैं, कोई गाली गलौज भी करता है। बहुत सारे तरीके से वेरिएशंस हैं यहाँ पर गुस्से को निकालने के। बट यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि वॉट एवर यू आर डूइंग, इट इज़ टोटली रॉन्ग। यहां पर हर परिस्थिति में अपने क्रोध को त्याग देना आपको आना चाहिए, पर हम क्या करते हैं, हम ये नहीं समझ पाते। आप कहीं सामान लेने जाते हैं और आपको अगर सामान सही समय पर न मिलता है तो भी आप अग्रेसिव होने लग जाते हैं। आपको सामने वाली की परिस्थिति को भी यहां पर समझना चाहिए। ये बहुत शॉकिंग होता है जब आप एकदम से अपने बिहेवियर में चेंजेस करते हैं। देखिए, व्हाट इज एंगर? इट इज नॉट द थिंग। ये कोई एक चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो कोई मार्केट में आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। द एंगर इज इनसाइड यू ओनली, एंड इफ यू आर एंग्री, इट मीन्स कि यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर सोल। इट मीन्स यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस, इट मीन्स यू कांट कंट्रोल योर एंगर, एंड दैट्स व्हाई यू आर एंग्री ऑन सम सर्टेन थिंग्स विच इज नॉट इंपॉर्टेंट ओवर हियर। बहुत बार ऐसा होता है, हम जाने अनजाने न चाहते हुए भी गलत चीज़ों पर गुस्सा करके अपना भी नुकसान करते हैं और सामने वाले का भी नुकसान यहाँ पर करते हैं। देखिए, आप इसको इस तरह से समझिए। बहुत अच्छा प्यारा सा एक एग्जांपल देता हूँ आप सभी को। आप सभी ने गार्डन देखा होगा, सभी गार्डन में गए भी होंगे। गार्डन में होती है घास। वैसे ही गुस्सा क्या है? गुस्सा हमारे मन का जो एक गार्डन है। मान लीजिए कि आपका मन एक गार्डन है, तो गुस्सा क्या है? गुस्सा उसमें बिछी हुई घास है एक तरह से। एक अच्छा माली जो होता है, एक अच्छा गार्डनर जो होता है, वो कभी भी कचरे को इधर उधर नहीं फेंकता है। जी हाँ, एक अच्छा गार्डनर जो होता है वो घास को, वो अपने पेड़ पौधों को पूरी तरह से खाद डालता है। वो कोशिश करता है कि सारी चीजें पूरे गार्डन में व्यवस्थित रहे, एनर्जेटिक रहे। वैसे ही वी आर द ऑनर ऑफ दिस गार्डन, वी आर द ऑनर ऑफ दिस थिंग। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहां पर सारी चीजों को बैलेंस रखें, सारी चीजों को सुरक्षित रखें। और इन सारी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। हमें अपने गुस्से को एक कहीं ना कहीं से अंडरस्टैंड करके उसे समझा के शांत करना होगा।
ताकि हमारा दिमाग बैलेंस रहे और किसी भी तरह की गलती हमसे न हो पाए। शरीर जो है आपका वो आपके बैलेंस में अगर नहीं है, अगर आप अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अगर आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर चीज़ है जिस पर आपको बहुत ही जल्दी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपकी आत्मा से आपका कनेक्शन नहीं है तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें अपने जीवन में हो सकती हैं और उसके कारण से आप अपना नुकसान कर सकते हैं। देखिए, गुस्से को खत्म करने की कोशिश करने से पहले आपको पहला कदम क्या होना चाहिए? गुस्से को जानना होना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि हम गुस्सा कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमारा नॉर्मल बिहेवियर है, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। एवरीथिंग इज नॉट द नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला के बात करें। नॉर्मल बिहेवियर का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर बैठे हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं। हमने जो एजुकेशन सीखी है उस एजुकेशन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमने जो संस्कार सीखे हैं हमें उन संस्कारों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई और चिल्ला रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी चिल्लाना है। सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी गुस्सा करना है, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाला गलती कर रहा है तो फिर मैं क्यों गुस्सा करूं? इसका सवाल का जवाब मेरे पास हमेशा होना चाहिए। मुझे इवन कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि माहौल को मैं शांत बनाऊं, न कि मैं माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करूं। तो आज के बाद आपको भी दोस्तों यही चीज करनी है। आपको गुस्सा करना नहीं है, साथ ही साथ सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश आपको करनी है। जब आप सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करके चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर आपके अंदर थोड़ा सा एक सेंसिटिव नेचर आना चाहिए, जिसके कारण से आप थोड़ा सा अपने आप को भी शांत कर पाएंगे और आप दूसरों को भी शांत कर पाएंगे। जब भी गुस्सा आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने आप को एक कदम पीछे ले लेना है। जी हाँ, गुस्सा आने पर आपको क्या करना है? अपने आप को एक कदम पीछे पे ले लेना है और अपने दिमाग में भी एक कदम पीछे जाके सोचना है कि वाई आई एम गेटिंग एंग्री ओवर हियर। मैं क्यों यहाँ पर गुस्सा कर रहा हूँ? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट एंग्री ओवर हियर। और ये शायद एक बेफालतू का 10 मिनट का मेरा समय खराब करने का समय है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ कि मैं अपने गुस्से को इस तरह से यहाँ पर बाहर निकाल रहा हूँ। क्या इतना ज़्यादा अग्रेशन अब में आना अभी ज़रूरी है या नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके माइंड में आएंगे और जब आप उन सवालों का जवाब देंगे दोस्तों तो वहां पर आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा कि क्या मुझे सच में यहां पर गुस्सा करना है या नहीं करना है। जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तब आप उस चीज़ पे आगे रिएक्ट करने की कोशिश करिएगा। 90% केसेस में आपको यही जवाब मिलेगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से आप एक कोशिश कर सकते हैं अपने आप को मैनेज करने की, अपने गुस्से को मैनेज करने की और अपने जीवन में होने वाली खराब घटनाओं को सही करने की। देखिए, सुख और दुख आते रहते हैं, इसी तरह से गुस्सा खुशियां आते रहते हैं। यहां पर जब आप एंग्री होंगे तो जब आप अपने गुस्से को शांत कर पाएंगे तब आपको खुशी भी महसूस होगी और आपको अपने अंदर एक अलग बदलाव महसूस होगा कि नाउ मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपने आप को शांत कर सकता हूं, मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपने आप को समझ सकता हूं। क्योंकि अगर आपने अपने गुस्से को शांत कर लिया इट मीन्स कि आप अपने आप को समझ सकते हैं। तो जब आप अपने आप को समझ पाएंगे तब आप और भी ज्यादा अच्छा काम यहां पर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के बाद से गुस्सा आपके जीवन में नहीं रहेगा और आज के बाद से आप सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा आराम से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा और वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो बिना गुस्सा किए नीचे लाइक के बटन पर दबा दीजिएगा और वीडियो को आगे दूसरों तक भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे भी जरूर से क्लिक करना है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।